एक मर्द के बगैर एक औरत का यहाँ पे सरवाइव करना आसान काम नहीं है। और फिर बच्चे पालना, 100 लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, 100 लोगों की जो है वो बिहेवियर्स को झेलना पड़ता है। पैसे लेने के लिए जो है वो इज़्ज़तदार औरत अपनी ज़ुबान भी नहीं खोल सकती कि मुझे जो है वो पैसे दो। और ऐसी बेहिस हमारी कौम है, हमसे भी फ्री में काम करवा लेते हैं। वो सिंगल ख़वातीन पेरेंट्स, वो सिंगल पेरेंट जो अपने बच्चों की जो है वो अकेले तरबियत कर रही हैं, उनको भी कहते हैं फ्री में जो है वो हमें काम दे दें। और भाई इतना ही एहसास कर लो कि एक औरत जो है वो माशरे में जो है वो अपना मुकाम बना रही है, काम कर रही है, उसको भी फ्री में जो है वो बुलाते हो, उसको भी कहते हो कि फ्री में जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो काम दे जाओ और फ्री में हमारा जो प्रोग्राम होस्ट कर जाओ। मेरे साथ होता है, पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। शर्म नहीं आती लोगों को, हया नहीं आती लोगों को। एक औरत की डिग्निटी नहीं समझते कि एक औरत सिंगल पेरेंट है, उसने बच्चों का अपने घर का खर्चा उठाना है, वो कहाँ से करेगी? वो तो मांग भी नहीं सकती, वो तो किसी से कह भी नहीं सकती। वो तो उसकी डिग्निटी और उसका म्यार इतना बुलंद है कि वो तो जो है वो देने वालों में से है, वो तो लेने वालों में से है ही नहीं। कम से कम इतना ही सोच लो कि उसको उसके काम का ही जो है वो मुआवजा दे दो। यहाँ पे हर बंदा जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाने के लिए जो है वो, और अगर आप किसी को इंटरव्यू ना दें, अगर आप किसी को कह दें कि नहीं जी मैं तो इतने पैसे लूँगी, इसके अलावा मैंने इंटरव्यू नहीं देना, तो वो आगे से पता क्या कहता है? हम आपके ख़िलाफ़ खबरें लगाएंगे, हम आपको बेइज्जत करेंगे। ये हालात हैं हमारे मीडिया के और हमारे माशरे के। ब्लैकमेलिंग पर आ जाते हैं कि आप इंटरव्यू नहीं दे रही हैं तो आपके ख़िलाफ़ जो है वो हम बोलेंगे, आपको गंदा करेंगे, आपके करैक्टर को गंदा करेंगे। भाई मैं रोटी खाती हूँ, रोटी कमाऊँगी तो जो है वो अपने बच्चों को खिलाऊँगी और खुद खाऊँगी ना। जब मुझे जो है वो तुम पैसे ही नहीं दोगे तो मैं तो बोल के कमाने वालों में से हूँ। मैं तो जो इलाज, जो मेरा पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, जाहिर है मैंने तो बोल के उनका इलाज करना है ना। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, तो मैं तो लफ्ज़ों की डॉक्टर हूँ। तो जिसने बोल के कमाना है उसके बोलने की कोई कीमत नहीं है, उसके बोलने की तुम कोई कीमत नहीं लगाते, उसको फ्री में बुला लेते हो कि अब जी फ्री में आ जाओ। क्यों आ जाऊँ? बहुत लोगों को मैंने जो है वो फ्री में इंटरव्यूज़ दिए, लोगों को ओबलाइज किया, सब कुछ किया। लेकिन अब मेरी तरफ से माजरत है कि अगर आप किसी की जो है वो प्रॉब्लम नहीं ना अंडरस्टैंड कर सकते, तो आप वो लोग मुझसे बिल्कुल रब्ता ना करें। बिल्कुल मुझे जो है वो पॉडकास्ट के लिए या जो है वो प्रोग्राम्स के लिए मत बुलाया करें जो पे नहीं कर सकते। क्योंकि पैसे, ये कागज़ जो है ना, इनसे ज़िंदगी चलती है। किरदार से हमने बना लिया, म्यार हमने बना लिया, नाम हमने बना लिया, तो पैसा, ज़िंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए। मेरे बच्चे को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो मैं उसे पैसों से ख़रीद के दे सकती हूँ, और अगर मेरे पास ही पैसे नहीं होंगे तो मैं उसे क्या ख़रीद के दूंगी? वो कहेगा कि आप इतनी बड़ी स्टार हैं, लोगों जो है जा के जो है वो बोलती हैं, और ये लोग आपको पैसे भी नहीं देते। कैसे लोग हो यार तुम? कौन लोग हो? माजरत के साथ आज मुझे अपने वीलॉग के दरमियान में ये बात करनी पड़ी। इसको कट करके आप अलग से भी जो है वो चला सकते हैं, लगा सकते हैं कि हमारे माशरे में आप एक स्टार की, एक सेलिब्रिटी की, एक माहिर नफ्सियात की जो है वो कैपेबिलिटी को यहाँ पे परखते हैं कि वो फ्री में आ जाए आपके पास, वो फ्री में अपनी बातें करके चला जाए। बातों से ही तो कमा रहा है, बातें ही तो बिक रही हैं। मेरे ही नाम पे अकाउंट्स बने हैं, लोग कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये ख़रीदो फ़रोख्त का काम नहीं आता। मैं अपना मोल नहीं लगाती, इसीलिए अनमोल हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि वो इंसान जो अपना मोल नहीं लगाता वो अनमोल है। लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है भाई, तो लोगों को इस तरह फ्री में बुलाना बंद कर दें। किसी को इज़्ज़त देनी है तो उसको पैसा भी दें। मैं चैनल वालों को जो है वो सोचती हूँ, समझती हूँ, चैनल वाले, मैडम अब हम भी आपको पैसे पे करें, आप जो है वो हमसे भी पैसे लेंगी। तो भाई मैडम ने रोटी खानी है, मैडम ने जो है वो सालन बनाने के लिए मैडम को पैसे चाहिए होंगे ना, रोटी ख़रीदने के लिए, आटा ख़रीदने के लिए पैसा चाहिए ना। तो यहाँ बोल बोल के मैडम जो है वो अपना पूरा कर ले पेट और अपने बच्चे भी पाल ले, ऐसा तो नहीं होता। मैंने जितना पैसा आज तक कमाया है सिर्फ अपनी प्रैक्टिस से कमाया है। मैंने मीडिया से 1 रुपया भी नहीं कमाया। हल्फ है, मीडिया देता ही कुछ नहीं। मीडिया को जहाँ आप जो है इनसे डिमांड शुरू कर दें वहाँ ही आपको किक आउट करा देते हैं, कहते हैं चलें आप जाएं, फारिग हो जाएं, आप हैं ही कुछ नहीं, हम आपको समझते ही कुछ नहीं। डिजिटल मीडिया ने आकर जो है वो ये साबित किया कि डिजिटल मीडिया से आप अपनी पहचान बना सकते हैं। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की एंकर हूँ और पिछले 10-12 साल से मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठी हूँ। भाई मेरी सैलरी नहीं बढ़ाते और कहते हैं अपने लिए इंतज़ाम कर लें कहीं। मुझे बताएं कि ऐसे लोग कहाँ जाएं?
अगर आप एक सिंगल पेरेंट की तकलीफ नहीं समझ सकते, आप एक सिंगल पेरेंट को जो है वो अकोमोडेट नहीं कर सकते, और एक औरत को माशरे में अगर आप जो है वो अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो आप किस चीज़ के मर्द हैं? तो आप किस चीज़ के जो है वो आपके पास पैसे हैं? कहाँ लेके जाने आपने ये सारे पैसे? क्या आप उसे उसके काम का मुआवजा नहीं दे रहे? भाई हम आपसे जो है वो वैसे थोड़ी मांग रहे हैं पैसे, हम आपको कह रहे हैं कि काम का मुआवजा दो। मैंने हमेशा जो कमाया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, जो आया उसकी मदद कर दी। लेकिन मुझे भी ज़रूरत तो है ना, तो इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाने वाले काम बंद कर दे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट का काम नहीं चलता, और ना लोगों को इतना तकलीफ़ दिया करें। हमारे बड़े से बड़ा आर्टिस्ट, फेमस तरीन आर्टिस्ट भूख से मर रहा है। इस टाइम जो है वो लकी डियर का हाल देखें कि वो अस्पताल में जो है वो पड़ा हुआ बेड पर जो है वो इमदाद की अपील कर रहा है। ओ भाई, तुमने उसको पैसा ही नहीं दिया, फ्री में काम करवाया उससे। उस बेचारे को मुआवजा जो है वो इतना दिया कि वो सिर्फ उसके घर की जो है वो रोटी रोज़ी पूरी होती थी। अगर उसका जो है उसने कुछ जमा किया होता, आज अपना मकान या घर बनाया होता, या तुमने उसकी जो है वो कदर की होती, तो वो बेचारा इस तरह जो है वो मांग तो ना रहा होता। मेहदी हसन साहब, कितना बड़ा नाम। मेहदी हसन के लिए जो है वो एक आपकी मोबाइल कंपनी ने जो है वो चंदा इकट्ठा किया। कौन लोग हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? हमारे बड़े से बड़े आर्टिस्ट, बड़े से बड़े लोग, रूही बानो को देखें, किसी कसम पुरसी की हालत में गई दुनिया से। ये जाके पूछें उन लोगों से जो लोगों की मदद कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम, फिरदौस जमाल साहब और लोग। मतलब हम उनको मुआवजा ही नहीं देते, हम उनके लेवल के पैसे ही नहीं देना चाहते, और उनसे पैसे कम करवा रहे होते हैं। भाई किसी का तो एहसास करो। तुम्हें ये लगता ही नहीं कि लफ्ज़ों से भी लोग पैसे कमा सकते हैं? एक मज़दूर को यहाँ पर पाकिस्तान में मजदूरी नहीं देते सही, और एक आर्टिस्ट को जो है वो ये उसके काम के हवाले से मुआवजा नहीं सही देते, जिसकी वजह से वो कसम पुरसी की हालत में मरता है, और वो फिर भीख मांगने पे मजबूर हो जाता है। उसका आखिरी दौर जो है वो तकलीफ़ में गुजरता है। बेहतरीन तरीन लोग होंगे, आपने मशहूर तरीन लोगों को यहाँ पे तकलीफ़ में मरते हुए देखा है ना, वो सारी ज़िंदगी अपना घर नहीं बना पाते। वो ये मुरव्वत में, मोहब्बत में, इसने बुला लिया, भाई बना हुआ है, बहन बनी हुई है फ़लाँ चैनल पर, जी आ जाएँ हमारा प्रोग्राम कर दें, वो अपनी जो पब्लिसिटी के लिए जो है वो चले जाते हैं, प्रोग्राम कर देते हैं, उन्हें मुआवजा नहीं देते। अब वो लोगों को बता भी नहीं सकते कि हम बगैर मुआवजे के जा रहे हैं। लोगों एम्बैरेसमेंट होगी जी, किस चीज़ की एम्बैरेसमेंट? लोगों को बोलना पड़ेगा, आप लोगों को अपना हक जो है वो लोगों से मांगना पड़ेगा। आप एक एंकर हैं, आप एक एक्टर हैं, आप एक एक्ट्रेसेस हैं, आप एक जो है मेकर हैं, आप कुछ भी हैं, आप अपना मुआवजा लें, आप अपने काम का मुआवजा लें। कोई माहिर नफ्सियात है, कोई डॉक्टर है, क्यों जाते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के चैनल पर? आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं तो आपने इनको आदतें डाल दी हैं, वो पैसे ही नहीं देते। वो कहते हैं कि जी आप तो बाहर से कमा लेते हैं। भाई हम बाहर से कमा लेते हैं तो आप भी तो हमारा हक ना रखें, आप भी तो अपना फ़र्ज़ अदा करें, हमें भी खुशी हो काम करने में। एक बादशाह अपनी पूरी रियाया को जो है वो खुश करता है। आपने एम्प्लॉय रखे हैं जो आपके मुलाजिम हैं, आप उनको सैलरियाँ देते हैं, तो जो आपके लिए वक्त निकाल रहा है, वक्त की अहमियत होती है। टाइम इज़ मनी, याद रखिएगा, दुनिया में वक्त की अहमियत है, टाइम इज़ मनी। आप जिसको अपना वक्त दे रहे हैं, आप उसको अपना सब कुछ दे रहे हैं। आप लोग समझते ही नहीं इस बात को, अंडरस्टैंड ही नहीं करते इस बात को। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगों को बुला लेते हैं। बहुत अच्छे हैं वो आर्टिस्ट जो मुआवजे लेकर जो है वो टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, मैं उनको बहुत हक में, उनके बहुत अच्छे हैं वो डॉक्टर्स या फेमिलियर लोग जो पैसे लेकर बैठते हैं। भाई अगर किसी को कुछ कर नहीं सकते, किसी के लिए आसानियाँ तो पैदा कर दो। इतने बड़े बड़े आप चैनल के ऑनर जो है वो बैठे हैं, इतनी आप लोगों की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, इतना आप जो है वो पैसा कमा रहे हैं, इतना आप रोज़ाना का जो है वो दान कर रहे हैं। वो लोग जो आपके चैनल पर आकर आपकी रेटिंग बढ़ा रहे हैं, उनको तो पैसे दो। उनको पैसे क्यों नहीं देते? उन्हें क्या समझते हैं आपके वो जद्दी पुश्ती जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जद्दी पुश्ती हम जो है वो खाते पीते लोग हैं, हम कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। लेकिन क्या मुझे सर्वाइव करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है? क्या मुझे आगे चलने के लिए, और इस महंगाई के दौर में जहाँ पर बिलों की लागत आपको जो है वो देनी पड़ती है, लाखों रुपए के आपके बिल आ जाते हैं, बच्चे की फ़ीसें जो है वो लाखों रुपए की हैं, वहाँ पे मैं फ्री में जाके चैनल्स पे बैठ जाऊँ? क्या कर रहे हैं आप लोग? खुदा के लिए ऐसा ना करें। जिन लोगों को आप बुलाते हैं उनके घर बार हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने रोटी खानी है, रोटी पैसों की आती है, आटा फ्री में कोई नहीं दे के जाता घर में। ये रमज़ान में ही जो है वो आटा फ्री मिल जाता है लोगों को, और वो भी अल्लाह माफ़ करे कीड़ों वाला। किसी को कोई चीज़ देते हैं तो वो भी अच्छी दिया करें,
किसी के लिए कुछ आसानियाँ पैदा करते हैं तो अच्छी किया करें। यही है वो असूल जिन पर फैसला होना है आखिरत के दिन का और क़यामत के दिन का, कि तुमने किसी के लिए किया क्या था, तुमने किसी की परेशानी दूर कैसे की थी। आज डॉक्टर नबीहा अली ख़ान है, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके बाद अपनी मेहनत पे किसी ने साथ नहीं दिया। किसी ने नहीं पूछा कि तुम जो इस मुकाम तक पहुंच रही हो तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है, तुम्हारा बच्चा कहीं घर में भूखा तो नहीं बैठा, कहीं तुम किसी अजियत परेशानी का शिकार तो नहीं हो। मुझसे किसी ने नहीं पूछा। मैंने अपना मुकाम खुद बनाया, मैंने खुद कमाया, मैंने खुद स्टैंड लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चे को जो है वो अच्छा कमा के जो है वो खिला सकती हूँ। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम मुआवजा तो मुझे भी चाहिए ना काम करने का, पैसे तो मुझे भी चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो मत करवाओ, लेकिन किसी की तजलील मत करो। आप अगर कोई आपको अपना वक्त दे रहा है उसको मुआवजा पे करें, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग कर नहीं सकते। चैनल के ऑनर्स तक तो ये बात ही नहीं जाती। ये जो बीच के लोग होते हैं यही जो है वो आपस में बंदर बांट कर लेते हैं। मुझे तो बहुत दफ़ा ये भी पता चला कि मेरे नाम पर जो है वो बहुत से निचले तबके ने जो है वो पैसे ले लिए और ऊपर कह दिया जी कि डॉक्टर साहिबा तो इतने पैसे लेती हैं, तब वो आकर जो है वो शो में बैठती हैं। मैंने तो किसी शो के पैसे ही नहीं पकड़े, मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं गया। यहाँ तक लोग कर रहे हैं कि मेरे नाम पर जो है वो लोगों से पैसे ले रहे हैं कि जी हम डॉक्टर साहिबा का पॉडकास्ट आपको करवा देंगे, आप हमें पैसे दे दें। आप लोग सेंस में आए। जब तक डॉक्टर से आपकी खुद बात नहीं होती, जब तक डॉक्टर नबीहा खुद आपसे रब्ता नहीं करती या आप डॉक्टर नबीहा से बात नहीं करते, आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर नबीहा की जेब में ये पैसा गया है? खुदा के लिए कोई अक्ल के नाखून ले, कोई समझे इस चीज़ को। ये बीच के लोग जो है वो पैसा खा जाते हैं आपके नाम पर। ये हमारे मीडिया का रिवाज बन चुका है। माजरत के साथ मैं तो सच बोलती हूँ, मैं हक़ की बात करती हूँ। मेरे खिलाफ हो जाएं आप लोग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो सच बोल रही हूँ। मैं तो हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि यही हो रहा है आपके मीडिया में, और ज़्यादातर जो है वो हक मारा जाता है। पता नहीं आज मैं बोली हूँ, ये कितने लोगों की ज़ुबान है। कितने लोग घरों में जो है वो कसम पुरसी की हालत में बैठे हुए हैं, तैयार होकर जो है वो आ जाते हैं, टीवी चैनल्स पे बैठ जाते हैं। कभी उनके घर के हालात देखे हैं जाके? आप तो फ़ोन करके सर आ जाएं, बैठ जाएं, जो है वो फलाना प्रोग्राम हमारा कर जाएं, रेटिंग आ गई आपकी उस बंदे की वजह से, लाखों डॉलर्स जो है वो आपने कमा लिया और उसको 1 टका भी नहीं दिया। मिलियंस में मेरी वीडियोस गई हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, सिवाय 2-3 चैनल्स के किसी ने पैसे नहीं दिए। वो मिलियंस के जो डॉलर आए भाई कहाँ गए? आपने मुझे पूछा तक नहीं इस मामले में। तो मुझे तो मेरी शिकायत तो बनती है, मेरा हक बनता है कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरा हक बनता है कि मेरे अल्फाज अगर बिक रहे हैं तो मुझे उसका मुआवजा तो दो, मुझे कुछ समझो तो सही। तो ये जो सूरत हाल हम कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। ये है मकाफाते अमल पे। जब आप किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, उसका हक मारते हैं, तो आपका हक कहीं ना कहीं निकल जाता है और बहुत बड़ा लॉस होता है। मैंने देखा है, बड़े बड़े चैनल्स को डूबते हुए देखा है, बड़े बड़े चैनल्स को सेल होते हुए देखा है, क्योंकि आपने लोगों का हक मारा हुआ है। आपने लोगों को मुआवजा ही नहीं दिए हुए, आपने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुला के उनकी रेटिंग लेकर जो है उसके जो डॉलर्स आए हैं वो खुद ही खा लिए। ना करें ऐसी ज़्यादतियाँ, ना करें, खुदा का खौफ करें, कोई मामलात को समझें। अगर आपको किसी की वजह से डॉलर मिल रहे हैं तो कुछ उसको भी दे दें, ताकि वो भी खुश होकर काम करे। जब हम किसी का मुआवजा मारते हैं ना तो उसका दिल उठ जाता है काम से। लेकिन मैं अपने YouTube चैनल पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे काम करती हुई आपको नज़र आऊँगी। जो चैनल्स मुझे सपोर्ट करते हैं, सब चैनल्स तो बुरे नहीं हैं, सब चैनल्स तो जो है वो हक नहीं मारते, लेकिन जो मारते हैं उनके लिए मैंने आज का व्लॉग किया है और मैं बहुत नाराज़ हूँ और मुझे ये तकलीफ़ है, तो मैंने इसका इजहार किया है। इसको अलग से क्लिप को कट करके आप इसको अपलोड कीजिएगा कि मीडिया चैनल्स जो हैं, कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं जो कि गेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट बुला के बिठा लेते हैं, उनको उनका मुआवजा पे नहीं करते, उनका वक्त लेते हैं, और फिर जब उनके व्यूज़ जो हैं वो मिलियंस में चले जाते हैं तो उसके पैसे भी खुद ही जो है वो हड़प कर लेते हैं। ओ भाई, अगर कोई गेस्ट फ्री में बुला भी लिया है, उसका अगर कोई जो है वो मिलियंस में गया है क्लिप, तो कम से कम उसको उसका मुआवजा तो दो। मुझे तो बड़ी शिकायत है, किसी को है या नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे शिकायत है, मैंने कर दी है। और मैं चाहती हूँ कि ये बात जो है वो चैनल्स के ऑनर्स तक जाए। उनको तो पता ही नहीं होता, वो तो यही समझते हैं कि हम पे करके बुलाते हैं। मुझे कोई जो 3-4 चैनल्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पे, जहाँ पर मेरी वीडियोस जो है वो मिलियंस पे गई हैं, डॉलर्स आए हैं और मुझे बताया भी नहीं गया, पूछा भी नहीं गया, मुझे कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया उस चीज़ का। और 2-3 चैनल्स ऐसे हैं
कि जो मुझे बाकायदा तौर पर बिठाते हैं, इज़्ज़त करते हैं, मेरी जो रेटिंग बनती है, जो रेटिंग के हिसाब से जो है वो डॉलर्स आते हैं, उसका मुझे जो है वो मुआवजा देते हैं। ऐसे भी चैनल्स हैं, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। क्यों आप लोग जो है वो किसी का हक मारते हो? जैसे मेरा हक मार रहे हो, पता नहीं कितने लोगों का हक मार रहे हो। अपना शो अच्छा करने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ लाने के लिए किसी दूसरे का टाइम लेते हो और फिर उसे पैसे भी नहीं देते। कल को खुदा ना खास्ता उसके पास पैसे ना हो, या वो कहीं पर डूबने लग जाए, या वो बीमार हो जाए, तो उसको सपोर्ट भी नहीं करते। उसकी वो रकम जो तुमने उसके अच्छी जो है वो बोलने से कमाई है, कम से कम वही उसके ऊपर जो है वो लगा दो, उसको गिफ्ट ही दे दो। लोग यहाँ पर आते हैं, कहते हैं फ्री में सेशन कर दें। फ्री में कैसे सेशन कर दूँ? मैं नहीं कर सकती फ्री में सेशन। मैं कमाऊंगी तो मैं खाऊंगी और मैं खिलाऊंगी, और जो घर मेरे साथ जुड़े हुए, मज़ीद बहुत सारे घर जुड़े हुए, मैं उनको खिलाऊंगी। अगर मैंने सारे सेशन फ्री में करने हैं तो फिर मैं किस तरह अपने आप को सर्वाइव करूंगी? मैंने अल्लाह की राह में चंद सेशंस रखे हैं जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, जिनका मैं कोई मुआवजा नहीं लेती, और जिनको मैं जो है वो बिल्कुल अकोमोडेट करती हूँ। वो मेरे अल्लाह की राह में होते हैं। उनमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो उनमें सब शामिल नहीं हो सकते। वो कोई मंथ में जो है वो 5 से 10 सेशन होते हैं जो मैंने एक मंथ में रखे हुए हैं। ये बहुत होते हैं। 10 सेशन में बंदा बहुत अच्छे पैसे कमा लेता है, लेकिन 10 सेशन मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं। उसकी लिस्ट में जो आ जाते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जब मैं ट्रीट कर देती हूँ। जो नहीं आते वो बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। यार आप कौन लोग हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप किसी की मजबूरी को क्यों नहीं समझते हैं? एक डॉक्टर अगर अपनी प्रैक्टिस ही करता रहेगा, अब कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? आपका आज का मुल्क का डॉक्टर भी जो है वो लाख रुपए से ऊपर नहीं कमा रहा। प्रोफेसर की जो है वो 5-5, 6-6 लाख रुपए तनख्वाहें हैं, लेकिन एक डॉक्टर जो है वो 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख क्या बनता है आज के दौर में? ये 2-3 लाख रुपया तो कोई रकम ही नहीं है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे मुख्तलिफ चैनल्स के साथ जो है वो इंट्रैक्शन पर। मैं इनकार नहीं करती किसी को, मैं फ्री में भी जो है वो इनको जो है वो प्रोग्राम कर देती हूँ, लेकिन अगर मेरी वीडियो पर कोई पैसा आ रहा है तो कम से कम मेरे साथ उसको शेयरिंग तो की जाए। आप मुझे वैसे बुलाने के पैसे नहीं दे रहे तो मेरी वीडियो की शेयरिंग तो मेरी बनती है ना, ये तो मेरा हक बनता है। वो तो आप मुझे पे कर सकते हैं। जो चंद चैनल जो है वो खुद ही डॉलर्स खा जाते हैं, ये भी तो इसका भी तो जो है वो ध्यान रखें। बहरहाल जी, आज का वीलॉग यहीं तक कि लोगों का हक मारना बंद करें, लोगों के हक तलफियाँ बंद कर दें, और ख़ास तौर पे मीडिया में जो लोगों की हक तलफियाँ हो रही हैं इसको बंद होना चाहिए। जो आप गेस्ट बुलाते हैं उसको पेड बुलाया करें, उसको पैसे पे किया करें। वो अपने घर से पेट्रोल लगा के आता है, वो अपने घर से जो है उसके कपड़ों पे भी लागत लगती है, उस ख़वातीन के मेकअप पे भी लागत लगती है। और गेस्ट को भी कहूँगी कि डिमांड शुरू करें, पैसे लिया करें। चैनल चला रहे हैं आप तो चैनल्स फ्री में चल जाते हैं, पैसे नहीं है आपके पास तो मत बुलाएं गेस्ट को। अपना चैनल जो है वो अपने एंकर से ही चला लें जिनको पैसे देते हैं। लेकिन अगर आप गेस्ट को बुलाएं तो उसको इज्जत दें, उसको पैसे दें, उसको पे करें, उसके टाइम का उसको पे करें, ताकि वो आपकी इज्जत करे और वो कभी इस तरह का वीलॉग ना करे। मेरे साथ ये ज़्यादती हुई, मैं ये बताना चाहती हूँ और मैंने ये बता दिया। किसी को बुरा लगे तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चैनल्स के ऑनर्स तक जो है वो ये बात होगी भी या उन तक पहुँची भी होगी। मुझे लगता है कि यहाँ से ये बात जो है वो चैनल्स के ऑनर्स तक जाएगी, चंद चैनल्स के ऑनर्स तक जाएगी कि जिन्होंने मेरे व्यूज़ गेन किए और मुझे 1 रुपया भी जो है वो देना मुनासिब नहीं समझा। मेरा हक बनता है। मैं जो बोल रही हूँ, मेरे अल्फाज की कीमत है। मैं बोल के पैसे कमाती हूँ। मैं अगर किसी को 5-10 मिनट भी किसी के पास बैठ के बोलूँगी, मैं उसका भी चार्ज करूँगी। मैं आपको साफ कह रही हूँ, पैसे के बगैर कोई लाइफ नहीं है। ये कोई फ्री वाला काम नहीं है और ना मैं फ्री वाला काम करती हूँ। जिनको मुझसे ये तकलीफ़ भी है कि जी ये फ्री में नहीं आती, मैं नहीं दूँगी आपको इंटरव्यू। मैं आटा ख़रीद के खाती हूँ, मैं कोई रोटी जो है वो ख़रीद के खाती हूँ। मुझे तंदूर वाला फ्री में रोटी दे देगा? कितने दिन देगा? तो जब वो नहीं देगा तो मैं कैसे आपके साथ जो है वो फ्री में आ सकती हूँ? इसलिए अगर आपने मुझे बुलाना है तो कम से कम आपको पे करना पड़ेगा भाई, और पे करना पड़ेगा, मेरी इज़्ज़त करनी पड़ेगी, वरना मैं नहीं आऊँगी। माजरत के साथ मेरे पास अपने प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, मैं इन पर काम करूँगी। आज का व्लॉग यहीं तक। जिसको जो समझ आई, जिसने इसको अच्छा समझा उसकी भी खैर, जिसने इसको बुरा समझा उसकी भी खैर। बहुत शुक्रिया।